आज हम बात कर रहे हैं ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इसे भरने में देरी हो जाए तो इसकी कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर कोई कंपनी किसी का प्रोविडेंट फंड वो भी पूरे 2 साल तक जमा ना करे तो उसे कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है? कोई अंदाजा है? जवाब है 77,633 रुपए। जी हाँ, एक अच्छी खासी रकम। ये वो रकम है जिसका ऑर्डर हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक कंपनी को दिया। आज की इस चर्चा में हम ईपीएफ के कुछ ऐसे जरूरी नियमों को समझेंगे जो हर कर्मचारी और हर कंपनी के लिए जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इस मामले में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सब शुरू हुआ कर्नाटक हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले से। अब इस केस की टाइमलाइन देखिए, ये काफी दिलचस्प है। बात शुरू हुई मार्च 2014 से। मार्च 2016 तक, मतलब पूरे 2 साल, एक कंपनी ने अपने 2 इंटरनेशनल वर्कर्स का ईपीएफ भरा ही नहीं। फिर क्या हुआ? 2016 में पीएफ कमिश्नर ने सीधा 3,28,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया 2020 में, जब एक ट्रिब्यूनल ने इसे घटाकर सिर्फ 25,000 रुपए कर दिया। और फिर फाइनली इसी साल कर्नाटक हाईकोर्ट ने आखिरी फैसला सुनाया और जुर्माना तय हुआ 77,633 रुपीस। तो ये आंकड़ा आया कहां से? देखिए, हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जुर्माना कुल बकाये का कम से कम 25% तो होना ही चाहिए। और इस मामले में कुल बकाया था 2,04,000 रुपए का मूल कंट्रीब्यूशन और उस पर 1,06,000 रुपए का ब्याज। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि जुर्माना सिर्फ मूल रकम पर नहीं लगता, बल्कि ब्याज जोड़कर जो कुल बकाया बनता है उस पर लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी पर जुर्माना तो लगता ही है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि जब ईपीएफ का पैसा रुकता है तो कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स पर कितना गहरा असर पड़ता है। लेबर लॉ एडवाइजर प्रतीक वैद्य की ये बात आंखें खोल देने वाली है। वो कहते हैं कि अगर हर महीने सिर्फ 4,000 रुपए का पीएफ कंट्रीब्यूशन 7 से 8 साल तक ना जमा हो, तो सोचिए कंपाउंडिंग के नुकसान की वजह से रिटायरमेंट फंड में 9 से 11 लाख रुपए तक कम हो सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है। मतलब ब्याज का नुकसान, पेंशन का पैसा कम हो जाना और इंश्योरेंस कवरेज का भी घट जाना। ईपीएफ से कई फायदे जुड़े होते हैं और एक चूक से ये सारे फायदे खतरे में पड़ जाते हैं। तो आखिर कंपनियों की जिम्मेदारियां हैं क्या? चलिए उनकी बेसिक ड्यूटीज को समझते हैं। सबसे पहले बहुत संक्षेप में ईपीएफ है क्या? ये भारत में सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए एक जरूरी सामाजिक सुरक्षा योजना है। अब ये सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आती है। इसका मकसद कर्मचारियों के भविष्य को सिक्योर करना है। ये स्लाइड कंपनी की मुख्य जिम्मेदारियों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। पहली बात, अगर किसी कंपनी में 20 से ज्यादा लोग हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, मैंडेटरी है। दूसरी, कंपनी और कर्मचारी दोनों ही सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। तीसरी और बहुत जरूरी बात, ये पैसा अगले महीने की 15 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। और सबसे जरूरी, जो पैसा कर्मचारी की सैलरी से काटा गया उसे कंपनी अपने पास नहीं रख सकती। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, एक आपराधिक अपराध। अब बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी इन नियमों को नहीं मानती तो क्या होता है। देखिए, इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। इसमें जुर्माना, हर्जाना और यहां तक कि कानूनी कार्रवाई भी शामिल है। नियम बहुत सीधा और सरल है। जितनी लंबी देरी उतना बड़ा जुर्माना। ये कोई वन टाइम फाइन नहीं है, ये समय के साथ बढ़ता जाता है। इस चार्ट से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अगर पेमेंट में 2 महीने तक की देर होती है तो बकाये पर 5% सालाना की दर से हर्जाना लगता है। 2 से 4 महीने की देरी पर यह सीधा 10% हो जाता है। और अगर देरी 6 महीने से ज्यादा की है तो ये बढ़कर 25% सालाना तक पहुंच जाता है। और ये सिर्फ हर्जाने तक ही नहीं रुकता, बकाये पर फ्लैट 12% सालाना की दर से ब्याज भी देना पड़ता है। गंभीर मामलों में पेमेंट ना करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। अधिकारी कंपनी के बैंक खाते और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकते हैं। और तो और ऐसी कंपनी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। इस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट का रुख एकदम शीशे की तरह साफ है। इस कोर्ट का सीधा सा मतलब ये है कि ईपीएफ पेमेंट में कोई भी चूक या देरी हर्जाना लगाने के लिए काफी है। इसमें कंपनी का इरादा अच्छा था या बुरा, जिसे मेंस रिया कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देरी हुई है तो जुर्माना लगेगा ही लगेगा। तो इस पूरी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि कर्मचारी अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करें और कंपनियां इन गलतियों से कैसे बचें। चलिए एक एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं।
ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्मचारियों के लिए ये उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की बात है और इसके लिए एक्टिव मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। वहीं कंपनियों के लिए ये एक जिम्मेदार गवर्नेंस का मामला है और नियमों का पालन करना एक स्मार्ट बिजनेस मूव है। कर्मचारियों के लिए ये चेकलिस्ट बहुत काम की है। पहला स्टेप, अपनी ईपीएफ पासबुक और सैलरी स्लिप को नियमित रूप से चेक करते रहें। दूसरा स्टेप, अगर कोई भी गड़बड़ी दिखे तो सबसे पहले अपनी कंपनी से ही बात करें, उनसे क्लैरिफिकेशन मांगें। और तीसरा स्टेप, अगर वहां से बात न बने तो फिर ईपीएफओ के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल यानी ईपीएफ IGMS पर अपनी शिकायत दर्ज करें। और कंपनियों के लिए नियमों का पालन सिर्फ कोई कानूनी बोझ नहीं, बल्कि ये एक बिजनेस एसेट है। इससे ब्रांड की इमेज और भरोसा बढ़ता है, अच्छा टैलेंट कंपनी में आता है और टिकता है। इन्वेस्टर्स भी ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जिनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स साफ सुथरे हों। और सबसे बड़ी बात, ये आपको भारी भरकम पेनाल्टीज और कानूनी पचड़ों से बचाता है, जिससे मार्केट में एक जिम्मेदार और अच्छी कंपनी के तौर पर आपकी साख बनती है। तो अंत में एक जरूरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारा रिटायरमेंट फंड समय पर जमा हो रहा है? शायद अब इसे चेक करने का सही समय है।